आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की भी यात्रा चल रही है, प्रधानमंत्री का भी दौरा है 28 को। देखिए, आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर रोडवेज बसों का चक्का जाम है, जो प्राइवेट निजी ऑपरेटर हैं उनका, और ये सारी बसें जो है वो अधिकारियों के तांडव की वजह से, अधिकारी भी एक दो ही लोग हैं, उन लोगों ने पूरे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है और उनकी वजह से बस संचालकों पर ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं, बसों को सीज किया जा रहा है। रात्रि के समय में बसों के अंदर महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, उनको वहीं पे रात गुजारनी पड़ रही है और बसों को सीज किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि कौन वो अधिकारी हैं जिनकी वजह से सारी व्यवस्था बिगड़ रही है, जिन्होंने पूरे सिस्टम को कब्जा कर रखा है, और उन पे आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। अभी श्याम बाबा का मेला चल रहा है जिसके अंदर लाखों श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ क्या बीत रही है जा नहीं पा रहे हैं। और अभी 28 को मोदी जी की रैली है, उस रैली के अंदर तो आपको यही बसें चाहिए, लेकिन सड़कों पे दौड़ती है तो इसमें कमियां नज़र आती हैं। रैली में चली जाए तो सारी कमियां ख़त्म हो जाती हैं। कोई एक निर्णय तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे। कैसी सरकार है जो आंख बंद करके बैठी है, किसी की भी पीड़ा, किसी की भी चिंता, किसी का भी दर्द इन लोगों को महसूस नहीं होता है। क्या हालत जो है बसों वालों की हो रही है। ऐसी स्थिति क्यों बनी कि उन लोगों को हड़ताल करनी पड़ी। इससे पहले भी इसी प्रकार से इन लोगों ने उन लोगों को तंग करने का काम किया था और अब भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार तुरंत इस पर संज्ञान ले, हड़ताल को ख़त्म करवाएं और जो दोषी कर्मचारी उन पर कार्रवाई करें। चालान की बात कर रहे हैं कि उनके पास चालान आ रहा है, ऑनलाइन चालान 1 से 1.5 लाख तक के चालान आ रहे हैं, वो करें जितना। अब मैं बता रहा हूँ ना, चालान जो मर्जी जो चालान ठोक रहे हैं, जो मर्जी जो चालान कर रहे हैं, प्राइवेट चाहे छोटी गाड़ियाँ हों चाहे बसें हों, जिस प्रकार का इनके पास, वैसे तो कहते हैं डबल इंजन है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती चालान क्यों कर रहे हो, इतना चालान क्यों कर रहे हो कि कोई आदमी भर ही नहीं सके। ये सिस्टम नहीं होता जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हो, ये बात कहना चाहूँगा। मैंने ये बात बोली, आप बाद में आए हो, मैंने ये बात बोली, उसमें महिलाएं भी होती हैं, बच्चियां भी होती हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं और उनको वहीं उतरना पड़ता है। उनकी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जाती। आप जिस प्रकार से, क्योंकि ये पिछली बार भी, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जो जहाँ हैं, एक तो कोई गुजरात के लोग आए हुए थे, गुजरात की बसें थी, वो बेचारे यहाँ पे बैठे रहे। 2 दिन बाद गुजरात से डंडा आया तो उनकी सारी व्यवस्थाएं करी, उनको होटल भी कराया, उनको खाना भी खिलाया, उनको बस लगा के भी वहाँ तक भेजा। तो यानी गुजरात का डंडा आ जाए जब तो सारा सब कुछ हो जाएगा, और यहाँ की राजस्थान की पब्लिक है तो वैसे ही सड़कों पे घूमती रहेगी। ये दोहरा रवैया क्यों है। प्राइवेट टैक्सी आए जो 3,000 से खर्च कर जाएगी, 6,000 रुपये ले लिए। हाँ, तो वो लोगों की जेब काटेंगी, क्योंकि जब सिस्टम कोलैप्स होगा, जब व्यवस्थाएं जो हैं सरकार की तरफ से नहीं की जाएंगी, तो लोग फिर मनमाना किराया वसूलेंगे। पूरे स्टेट के स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो। बीच शिक्षा मंत्री ने एक फरमान जारी किया है कि 28 फरवरी को महाराणा प्रताप ने जिस दिन सत्ता संभाली थी, उस पर एक जो है सारे स्कूलों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, फंक्शन आयोजित किए जाएं। और लंबा फंक्शन दिया है कि काव्य गोष्ठी हो, प्रतियोगिता हो, ये हो वो हो। तो बच्चों की परीक्षा ज़्यादा जरूरी है या ये क्या जरूरी? शिक्षा मंत्री जी जो है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई टेक्निकली डिफेक्ट आ गया हो, क्योंकि आज भी एक फॉरेस्ट का किसी ने क्वेश्चन लगाया था तो उस पर भी शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे कि हम ये जो है विलायती बबूल को कटवाने का काम करेंगे। उसको भी पॉलिटिकल भाषा के रूप में बोल रहे थे। वो उनका दिमाग जो है एकदम जो है दिवालियापन घोषित हो चुका है। अब जब पेपर का समय, और ये पहला मौका नहीं है, अब तक कम से कम 20-25 ऐसे ऑर्डर ये निकाल चुके हैं और फिर उनको वापस भी ले चुके हैं। तो ये ऑर्डर भी वापस ही लेंगे ये, क्योंकि इस समय पेपर चल रहे हैं। बच्चों को प्राथमिकता होनी चाहिए, उनको अच्छी पेपर की तैयारी करने का समय मिले, अच्छे से वो पेपर परीक्षा दे सके।
ये होना चाहिए। आप उनको और ज़्यादा नए नए काम दे रहे हो रोजाना। चाहते हैं कि वापस हो ये? हाँ, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ महाराणा प्रताप जी जो है बहुत ही हमारे राजस्थान के गौरव हैं। उनको लेके आप कोई अच्छी प्लानिंग करिए और तरीके से इस पूरी चीज़ों को लेके आइए। हर चीज़ में राजनीति क्यों लेके आते हैं? आपने तो प्रश्न भी उठाया था वित्त मंत्री के समक्ष कि कब तक उनका वो मान के लिए जो बनाया जाना है। हाँ, कल की जो बात थी वहाँ महाराणा प्रताप के लिए वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 100 करोड़ के बजट में 2 लाख भी ये खर्च नहीं कर पाए उनके लिए। जो टूरिस्ट सर्किट जो पूरा बनाना चाह रहे हैं उसकी डीपीआर तक नहीं बनी है, तो बजट कब खर्च होगा? 2 साल से बजट आया हुआ है और ये एक डिपार्टमेंट की हालत नहीं है। अभी आपने देखा होगा, आज क्वेश्चन था उद्योग विभाग का। आपने 30 करोड़ रुपए बजट में मंजूर कर रखे हैं लोगों की मदद करने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए, लेकिन आपने दिए कितने? 1 करोड़ 9 लाख। और आप कह रहे हो कि अभी तो हमारे पास फॉर्म आ रहे हैं, अभी तो पूरी मार्च पड़ी है। तो जब 11 महीने में ही आप फरवरी तक 1 करोड़ दे पाए हो तो 1 महीने में और कितना दे दोगे? तो टारगेट तो आपका पूरा हो नहीं पाया। तो सिर्फ गुमराह करने के लिए बजट के आंकड़े इतने रखते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं और धरातल पे कुछ होता नहीं है। 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री के। एक क्वेश्चन था पीएचडी का, जमवारामगढ़ का, 1 रुपया नया मंजूर नहीं किया है 2.25 साल के अंदर। पिछली बार बजट घोषणा का जिक्र कर रहे हैं, उस बजट घोषणा से 1 पैसा आज तक नहीं मिला है। पूरा सत्र चला गया, पूरी साल चलेगी, मार्च आ गई, तो आप कब खर्च करेंगे? तो क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंदर मैंने पूछा, 1 रुपया इन 2.25 साल में मंजूर नहीं किया है टाडा माडा योजना का, तो फिर क्यों गुमराह कर रहे हो? 2 साल 5 साल कहाँ कराओगे? 2 साल बनाम 5 साल? रोज आपके आंकड़े सामने आ रहे हैं। और अब मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा, अभी मेरे साथ हमारे रेवदर से आने वाले विधायक हैं। इनके क्षेत्र के अंदर 3 समाज थे, एससी समाज, मेघवाल समाज, मीणा समाज, चौधरी समाज। उनके आवास, छात्रावास के लिए हमारी सरकार ने ज़मीन आवंटन की थी। आपने 6 माह के फैसले में रख के उन ज़मीनों को कैंसिल कर दिया। क्यों भाई? आप अगर वो आवंटन गलत हुआ है, गलत तरीके से किया गया है, नियम विरुद्ध किया गया है, तो आप निरस्त कीजिए। लेकिन यूं करके कि भाई कांग्रेस ने किया इसलिए कैंसिल कर दे, ये तरीका गलत है। और उस पर जवाब नहीं दे, पॉलिटिकल बातें बोले अंदर। इस विधानसभा को अपने प्रचार का माध्यम बनाना चाहते हैं लोग। ये पवित्र सदन है, यहाँ राजस्थान की जनता की बात होनी चाहिए। आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। ये हालात आप लोगों ने यहाँ पे पैदा कर दी कि धीरे धीरे जो यहाँ की परंपराओं, नियम और मर्यादाओं के अंदर जो गिरावट भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद सदन के नेता, उनके मंत्री लेके आ रहे हैं, ऐसा शायद मैंने आज तक नहीं देखा होगा जैसा अब मैं देख रहा हूँ इस सदन के अंदर।